राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ रेंज कैलकुलेशन। आखिर रेंज कैलकुलेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत हाइप है इसका। रेंज कैलकुलेशन सेटअप में यूज़ कर रहा हूँ जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ फ़िलहाल। तो उस सेटअप को मैं आज सिंप्लीफाई करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आज सुबह से इतना ट्रेड मिला मेरे को, जो कि ये अभी होल्ड है ये ट्रेड। और मैं शुरू से सारा चीज़ बताता हूँ। फ़िलहाल मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ और ड्राइंग रिमूव्ड। मैं चलता हूँ किसी भी डेट का एक दिन चलता हूँ, किसी भी डेट के दिन कोई सा भी डेट एक ले लेते हैं। इस डेट का चलता हूँ मैं, ठीक है। कितना तारीख का है? 26 जनवरी का है। तो 26 जनवरी का है तो मैं लेवल निकाल लेता हूँ। लेवल निकालना रहता है। तो 26 तारीख का रेंज है 22.46। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वैल्यू डाल देंगे 22.46 22.46 और इसको मैं आधा डाल दूंगा। 22 का आधा जितना होता है 11.23, जो कि स्कैल्पिंग के लिए काम आता है। ये स्कैल्पिंग के लिए काम आता है, इंट्राडे के लिए। और मैं कर देता हूँ कंफर्म। इस दिन का डेट हो गया, मैं और बंद कर देता हूँ पिछले दिन का बंद हो गया है। तो मैं इस दिन का ट्रेड में बताता हूँ लॉजिक के साथ कैसे। ये लेवल मार्क हो चुका है। लेवल मार्क करना मैं बताऊंगा कैसे मार्क किया जाता है। पहले देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रेड मिलते हैं। इस दिन का मैं ट्रेड लेता हूँ। सबसे फर्स्ट में देखना है इस रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, सॉलिड रेड कैंडल ये, और एक डॉट डॉट रेड कैंडल है। डॉट डॉट रेड कैंडल पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, वो स्कैल्पिंग के लिए है डॉट डॉट रेड कैंडल। और जो रेड कैंडल है वो इंट्राडे के लिए है। तो सबसे पहला चीज़ को पहले हमको देखना है, सुबह सुबह ही खुलते खुलते ये चले गए ऊपर। तो सुबह का जब इतना बड़ा कैंडल बनता है ना, तो हम लोग 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। 1 मिनट का कैंडल जो दिख जाता है इतना बड़ा बना हुआ है, 1 मिनट का शिफ्ट होंगे। उसके बाद देखते हैं 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। और जितने भी ग्रीन कैंडल होंगे ना, देखिए इस लाइन को ब्रेकआउट भी कर चुका है। जितने भी ग्रीन कैंडल होंगे उसका 50% लेंगे। 50% ले ले। 50% हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। 50% का जोन ये है, 50% का जोन। और 5 मिनट पे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट पे आ गए हम लोग। 5 मिनट पे हम लोग कहाँ से कहाँ पे एंट्री लेते हैं? इस जोन का ब्रेकआउट भी हो गया, 5 मिनट में ब्रेकआउट भी हो गया है। और यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। अगर छोटा छोटा कैंडल बना करके जाता तो हम लोग यहाँ से ही एंट्री ले लेते हैं। जो कि बड़ा कैंडल सुबह ही बना चुका है, तो हम लोग 50% पर एंट्री लेंगे और 3 का एसएल रखेंगे। बस 3 से ज़्यादा एसएल नहीं रखने का है। जैसे कि इस 3 का एसएल, 3 से ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। यहाँ पे स्पाइक में मिल जाता है आप लोगों को, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। ये 3 ऐसे बड़ा जोन बनाता है, तो 3, 3.5 इतना रख सकते हो बस। इसके बाद फर्स्ट मेरा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और इसको होल्ड करते जाएंगे तब तक जब तक ये ब्रेक करता जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया नहीं जिससे मैं जो सेलिंग में जा सकूँ। सेलिंग में जाने के लिए थोड़ा सा एक और है जिसको देखना रहता है, वो अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताऊंगा। इसको होल्ड रखेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश था। कल का ही देखे तो इस जोन को तोड़ा मार्केट ने, और मार्केट फुल बुलिश था। यहाँ पे लेवल था एक कल का। कल ही मतलब पता लग जाता है कि कल मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश। तो यहाँ से हम लोग होल्ड रखेंगे। कब, कहाँ तक? इस रेड लाइन है ना, रेड लाइन 4 रेड लाइन तक, 1 2 3 सेकेंड तक। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक का टारगेट है हम लोग का। ये तो टारगेट है। और सेकेंड माने कि आप यहाँ पे निकल जाते हैं, तो सेकेंड क्या करेंगे? फिन से यहाँ पे गया, फिन से ब्रेकआउट किया, फिन से आया नीचे। फिन से नीचे आने के बाद फिन से यहाँ से हम लोग एक ट्रेड उठा लेंगे। 3 का एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा। इसको यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे टारगेट जब जैसे यहाँ से 50% से आया था ये, तो हम लोग का टारगेट रहेगा यहाँ पे, जो कि हिट हुआ है। ये टारगेट रहेगा। उसके बाद हम लोग का अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने आता प्राइस, अगर आगे भी आया होगा यहाँ पे रिटेस्ट करने प्राइस, यहाँ से एक ट्रेड लेंगे बाई साइड का। यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं आया, यहाँ तक होल्ड था। और इसके बाद कितना भी ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, यहाँ से नहीं लेना है हम लोगों को। प्लस में बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया था। और इतना रैली करता है ना ऐसे जब भी, तो ऐसे तो फिर लेना ही नहीं है। यहाँ पे ये 2 ट्रेड हो गए हम लोग का। अगर ये भी होल्ड रखते तो डायरेक्ट चला गया था यहाँ से, तो इधर निकल जाते हैं। ये तो ट्रेड निकल जाता, फिर यहाँ से एक एंट्री कर सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पे गैप खाली था।
और टारगेट यहाँ तक था, तो यहाँ से एक और ट्रेड बना सकते थे, एक और ट्रेड बना सकते थे यहाँ से ऐसे 3 का एसएल दे करके ये डायरेक्ट यहाँ तक चल जाता ट्रेड। और उसके बाद इसको ब्रेक किया, वहाँ पे गया 50% के बाद ब्रेक किया ये और नीचे आया। नीचे आने के बाद और एक एंट्री लेने का एक और तरीका है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब इधर तो एंट्री ऐसा ही लिएगा, इधर एंट्री लेने का एक और तरीका है। यहाँ पे आया, इसके बाद ये ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद देखे तो अच्छा खासा कैंडल के साथ ब्रेक डाउन के एक एंट्री कन्फर्मेशन के लिए एक 9 EMA भी लगा सकते हैं। जब 9 EMA का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रिटेस्ट करने देना चाहिए। प्लस में ब्रेक हो गया था लेवल और यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ 9 EMA क्योंकि मेरे को ऐसा ही एंट्री मिल जाती है, तो मैं ये यूज़ नहीं करता। यहाँ तक इसका 3 का एसएल रखेंगे और टारगेट यहाँ तक रहेगा। और जो कि पैसे के पीछे बोला था कि यहाँ पे जब भी आएगा ना इस लेवल पर प्राइस, तो यहाँ से एक बाएंगे देखेंगे हम लोग। तो ये ऊपर क्लोज किया, कैंडल क्लोज किया, फिर रिटेस्ट करने आया। जनरली से रिटेस्ट करने आते ही हैं, नहीं तो एक ये टूल बॉक्स है जिससे एंट्री मिलती है। ऐसे ऊपर क्लोज कर गया, 50 के भी ऊपर क्लोज कर गया, तो एंट्री यहाँ से होता है इसके हिसाब से। इधर से एंट्री लेते हैं, 3 का ऐसे लगते हैं और इसके बाद टारगेट लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे एंट्री नहीं लेते हैं, ये एंट्री है ट्रेंडिंग मार्केट का एंट्री नहीं है। जब इधर का एंट्री होगा ना तब इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको। इसको डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये एंट्री जो है ना ये डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, ऐसा एंट्री डायरेक्ट एंट्री होता है। नहीं तो जनरली ये छूट भी जाता है, ऊपर लेना रहता है। तो यहाँ तक लेंगे और जो ऊपर गैप छोड़ा था इसको फिल करने जाएगा ये, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। जब ब्रेक किया था उसके बाद यहाँ 2 का एसएल नीचे जैसे होता है एंट्री लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ तक ये टारगेट था। जनरली फिर मूव करने के बाद फिर ये जो फर्स्ट मूव है ना इसी को आप पूरा पकड़ सकते हैं, इसे भी पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज करना पड़ता है इसके। फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया था तो यहाँ 50% से रिजेक्शन लेकर ऊपर गया था। यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग का सिर्फ रेड लाइन ही देखना है। रेड लाइन से जो होगा उसी लाइन से होगा। फिर डायरेक्ट यहाँ पे गया, यहाँ से प्राइस फॉल किया, अभी कुछ नहीं करना है। तो फिर से फॉल किया 50% से जाकर के यहाँ से, तो यहाँ से फिर से बाई करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ से 50% से जाके आके फॉल किया था, यहाँ से हम लोग बाई किए थे और टैप टू टैप ग्रीन कैंडल भी है, तो यहाँ से एक बाई करेंगे हम लोग डायरेक्ट बाई। ये डायरेक्ट बाई होता है। 3 का एसएल और टारगेट रहेगा यहाँ तक का मेरा। ये टारगेट मिल गया हम लोग का फुल टारगेट। उसके बाद तो मार्केट जैसे कि यहाँ पे अब देखिए एंट्री यहाँ पे कहाँ लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से एक एंट्री लेना होता तो कहाँ से लेते हैं एंट्री, ऊपर से तो डायरेक्ट एंट्री हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जोन के पास सस्टेन कर रहा था। तो सेलिंग साइड का थोड़ा सा डायरेक्ट एंट्री करना होता है सेलिंग साइड का, क्योंकि डायरेक्ट गिर जाता है प्राइस ना। सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से गिरता है प्राइस। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से बाइंग का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था प्राइस, लगाएंगे। यहाँ तो प्राइस आया ही नहीं था सपोर्ट लेने, एक यहाँ पे ले सकते थे जो कि डायरेक्ट एंट्री होता तो यहाँ तक टारगेट मिल जाता। जब भी 2.05 को ब्रेक करता है ना, ब्रेक करने के बाद यहाँ से हम लोग एंट्री ले लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 3 का, टारगेट रखेंगे यहाँ तक का जो कि मिल गया। नहीं देखिए इससे साइडवेज मार्केट में फर्स्ट टारगेट ये रहता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकलने का कोशिश किया जाता है क्योंकि 15 पिप्स मिल चुका है। तब कोई मतलब नहीं बनता कि नीचे आए प्राइस फिर से यहाँ साइकोलॉजी को ख़राब करे फिर से जाए टारगेट दे, वो ठीक नहीं रहता है। मतलब ये टारगेट मिल जाता है आप लोगों को। और यहाँ से देखना रहता है, क्या देखना रहता है, ऊपर से भी जोन एक मार करेंगे यहाँ से ऐसे। उसके बाद क्योंकि ये जो एंट्री आया था ना, तो यहाँ से एंट्री जो कि यहाँ पर डायरेक्ट रिटेस्ट नहीं किया था प्राइस, तो रिटेस्ट करने जा सकता था। यहाँ से रिटेस्ट किया, वो नीचे आ गया, ऐसे ही होता है। और डायरेक्ट फिर देखे तो एक यहाँ पे आया नीचे, डायरेक्ट ही गिर गया, इधर कोई सा एंट्री नहीं है। फिर यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे। कब एंट्री लेंगे, जब किसी का भी एसएल
डिफेंस होगा। जैसे किसी का भी एसएल जाएगा उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। पहला बात यहाँ पे 50% पर रिजेक्शन ले रहा है और ये डिफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो एसएल नहीं लिया था। अगर एक कैंडल ऐसे बन जाता ना, इसका वीक ऐसे बनता ना कैंडल, तो हम लोग इधर से एंट्री ले लेते, लेकिन इस वीक को नहीं लिया था एसएल। अब एक एसएल यहाँ पे बचा हुआ था, यानी फॉल के बाद जो रैली होता है ना उसको पकड़ने का एक ट्रिक है, किया हुआ था। यहाँ से हम लोगों को आया, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते थे। जैसे ही ये क्लोज किया ना कैंडल, क्लोज करते ही कैंडल की एंट्री ले सकते थे या फिर वेट कर सकते थे कुछ भी ऊपर एंट्री लेने का। अब इसका टारगेट रहेगा यहाँ तक का जोन का। देखिए जोन जहाँ पे मैंने 17 का जोन है तो 2 पहले ही निकल जाना रहता है। इधर का ये सब जो है ना 2 पहले ही निकल जाइए 17-15 में, तो इसको यहाँ तक का टारगेट रहता है। टारगेट मैं बता रहा हूँ, फुल टारगेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है टारगेट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 मतलब 17 है तो 2 पहले 15 पर निकल जाइए। 17 का है टारगेट तो 15 पर निकल जाइए, 20 का टारगेट है तो 17 पर निकल जाइए। ऐसे मतलब निकला जाता है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उतना के लिए नीचे आ जाए प्राइस फिर वो ठीक नहीं रहता है। और इसका एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं जब ये क्लोज किया था ऊपर, ये ऊपर क्लोज किया था, उसके बाद यहाँ से भी एक एंट्री ले सकते थे रिटेस्ट पे। अब देखा कैसे एंट्री देता है, कैसे टारगेट देता है। आप इतना ही देखें तो इतना ही में कितना दे दिया प्राइस। अगर इसको इतना कंसीडर ना करें, सिर्फ जोन टू जोन कंसीडर करें, ये तो मिल जाता पूरा टोटल। जोन टू जोन भी कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 टिपी दिया हुआ है। 7 × 25 कर सकते हैं आप, मतलब ऑलमोस्ट 300 के करीब, 300 प्लस। अगर यही ले लेते ना, पूरा होल्ड कर लेते तो यही 920 पिप्स यही दे देता आप लोगों को, सिर्फ यही 920 पिप्स। और ये 220 पिप्स, 440 पिप्स, और ये 120 वो 200 पिप्स, 200 पिप्स, 200 एंड 300 पिप्स। अगर जोड़े जाए तो इतना हो जाएगा कि मतलब क्या ही बोले। तो ऐसे टारगेट मिलते हैं इसमें। और भी कुछ लॉजिक होता है। अगर आपको ये रेंज कैलकुलेशन सीखना है तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा क्या प्रोसेस है इसका सीखने का।